लो भाई नेक्स्ट डी आई। हम्म हम्म जिनकी नहीं हो रखी हो ना वो कर लेना, बाकी रहने देना। नेक्स्ट डी आई है हमारी 10 जनवरी 2025 और बैक शिफ्ट है आपकी इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट। देखो भाई क्या दिया हुआ इसके अंदर, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एच बी पेंसिल सोल्ड, यानी कि बेची गई है 5 डिफरेंट स्टोर्स के द्वारा। 5 डिफरेंट स्टोर कौन से हमारा, ए बी सी डी और ई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, अलोंग विद द रेशो, रेशो दिया गया है नंबर ऑफ एच बी पेंसिल, नंबर ऑफ एच बी पेंसिल और 6 बी पेंसिल का रेशो दिया हुआ है हमारे पास इधर। सोल्ड बाय 3, दिखाई नहीं दे रहा उधर, द डाटा इन द टेबल फॉलोइंग द क्वेश्चन डेट फॉलो, हमारे पास डाटा दिया हुआ है और इधर मेरे पास नंबर दिए हुए हैं कौन सी पेंसिल का, एच बी पेंसिल का। एच बी पेंसिल का रेशियो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 9:5, ये एच बी पेंसिल का, और ये 6 बी पेंसिल का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो की वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या है 9:5, ये एच बी पेंसिल है और ये 6 बी पेंसिल है, 6 बी है, हाँ जी। इसकी रेशो की वैल्यू दी हुई है 216। क्या मैंने नहीं बताया हुआ कि अगर नो रेशो की वैल्यू, अगर नो रेशो की वैल्यू मुझे 216 दी हुई है तो एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 216 डिवाइड बाई 9, सिंपल। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, यानी कि एक रेशो की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 24 आई। अगर एक रेशो की वैल्यू मेरे पास 24 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा, सिंपल। ये हमारी डी आई है। आपको नहीं समझ में आएगी, पढ़ लो अपना, है ये नहीं आएगी, ये उनके लिए जो मुन्ने घर बैठे हुए हैं ना, उनके लिए है। ओपन की हुई है, सिंपल। सिर्फ एक जो रेशो दिया हो हमें सिर्फ उसकी वैल्यू दी है, दूसरे रेशो की वैल्यू जो हमें निकालनी पड़ेगी और उसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। और ये सेम डीआई ना मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब हमारे पास जो डाटा सामने लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन आपसे उस डाटा के बारे में पूछे ही नहीं जाएंगे, क्वेश्चन हमेशा उस डाटा के बारे में पूछे जाएंगे जो डाटा सामने नहीं लिखा हुआ है। जैसे एच बी पेंसिल का नंबर तो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये 6 बी पेंसिल है ना, इसका नंबर मेरे पास नहीं दिया हुआ। सारे ही क्वेश्चन आपके 6 बी पेंसिल से रिलेटेड ही होंगे, सिंपल सी चीज है। जब क्वेश्चन मुझे सब पैटर्न मुझे पता ही चल चुका है तो क्वेश्चन निकालने में दिक्कत क्या है, जब मुझे पता है कि इसमें से ही पूछने हैं उसने क्वेश्चन, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज पूछा है, नंबर ऑफ 6 बी पेंसिल आ गया, पहला ही क्वेश्चन हमारा यही आ गया, 6 बी पेंसिल का सोल्ड बाय स्टोर ए एंड ई, ए के द्वारा और ई के द्वारा दोनों का जोड़ के पूछा हुआ इसने कि कितने जो है 6 बी पेंसिल जो है बेची गई है। आ जाओ, यहाँ पे क्या था, ए का जो रेशो है कितना है 5, 9:5। अब ये 9 जो रेशो है इसकी वैल्यू मुझे क्या दी हुई है 216, यही दी हुई है ए में। 9 रेशो की वैल्यू मुझे दी हुई है 216, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगी, 9 एकम 9 और यहाँ पे क्या आएगा 24,
एक रेशो की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 24 आ गई। उधर मैं क्या करूंगी, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 120 इसकी आ गई, और 216 जो है इसकी चली हुई थी। 120 कितना आया इसमें, ठीक है, इसको हम टोटल कर देंगे। 336। ये किसी में भी इंक नहीं है क्या भाई, सारे खाली कर दिए हैं? जो खाली हो जाता है ना तो साइड पे रख दिया करो, तो उसी में घूमता रहता है, पता ही नहीं चलता। एक भी नहीं खाली हुआ, तो मेरे आगे क्यों खाली होकर दिखा रहे हैं सारे। नेक्स्ट यही पैटर्न जो है हमें ई के ऊपर लगाना है। ई का डाटा क्या बोलता है, ई का डाटा बोलता है 3:2। अब इसने मुझे 3 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 240। अब देखो शॉर्टकट, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगती है, यही के यही मुझे डिवाइड करना है। 3 एकम 3, 3 वन जा 3 इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रहा है। 3 वन जा 3 और 3 8 जा क्या आया, एक रेशो की वैल्यू कितनी आई, 80। अगर एक रेशो की वैल्यू 80 है तो दो रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160, और इसका नंबर कितना दिया हुआ था, 240। इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को क्यों प्लस करना है, उसने सिर्फ 6b का पूछा हुआ है ना। इसकी 6 वाली नंबर कौन सा है 6b का, 120। ये वाला जो नंबर है 216, ये तो हमारी HB पेंसिल का है, और ये है 6B पेंसिल का, तो इसका प्लस करना है 120, और साथ में इसका प्लस करना है 160। कितना आया, 280। ठीक है, इसका भी इसने क्या पूछा हुआ है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 280 डिवाइड बाय 2, 140 आंसर। ठीक है, डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट था नहीं था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा फास्ट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर ऑफ 6B, आगे दोबारा 6B वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम। नंबर ऑफ 6B पेंसिल सोल्ड बाय ई, ई के द्वारा कितनी बेची गई है, 3:2। ये हमारी HB पेंसिल और ये मेरी 6B पेंसिल। इसलिए क्या बोला, नंबर ऑफ 6B पेंसिल सोल्ड बाय स्टोर ई इज डैश परसेंट लेस देन। बताया वो मैंने, जब भी लेस देन और मोर देन आ जाए आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P माइनस क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100। सिंपल। नंबर ऑफ 6B पेंसिल, दूसरे की भी जो निकालनी है वो भी 6B पेंसिल निकालनी है, और कौन सी स्टोर की, स्टोर बी की। तो स्टोर बी का मैं यहां लिख देती हूँ। स्टोर बी का कितना है, स्टोर बी का है 6:5। ठीक है, ये HB पेंसिल और ये 6B पेंसिल। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करूंगी। आ जाओ, बी का पूछा हुआ है और ई का पूछा हुआ है, दोनों का 6B पूछा हुआ है। इसकी वैल्यू मेरे पास ये दी हुई है, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 6 8 48। ठीक है, 6 8 जा 80 48। ठीक है, अब एक रेशियो की वैल्यू अगर मेरे पास 80 आ गई, एक रेशियो की वैल्यू अगर 80 आ गई, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। यही पूछा है, आ गया। इधर आ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे, ये भी 80 आया मेरे पास, 6 एकम 6, 6 8 48। ठीक है ना वो, और इसका भी क्या आया मेरे पास, 80। 80 को मल्टीप्लाई करूंगी इससे, तो मेरे पास 2 रेशियो की वैल्यू आ गई, 2 रेशियो की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, उसने पूछा है डिफरेंस पूछा हुआ है एक पेंसिल का दूसरे पेंसिल से। 400 में से
160 को माइनस कर देंगे। और अपॉन में भी क्या आएगा, अपॉन में उसने क्योंकि पूछा है बाय बी स्टोर, तो मैं क्या करूंगी 160 माइनस 400 अपॉन में 400 इंटू में 100 कर दो 20 को आगे डिवाइड मल्टीप्लाई। कितना आया 240 आएगा। 400 डिवाइड बाय 100, 4 एकम 4, 4 6 24, 60% आ गया आंसर, फोर्थ आंसर इसका। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। कोशिश करो उसको निकालने की। क्या पूछा हुआ है इसने, क्या पूछा हुआ है, इफ आउट ऑफ द नंबर ऑफ 6 बी पेंसिल सोल्ड ईच बाय बी एंड सी, बी और सी, बी का डाटा क्या है, सेम वही दोबारा डाटा आएगा। बी का डाटा है क्या है 6:5, ये मेरी है 6 बी पेंसिल और ये मेरे पास है एच बी पेंसिल, सेम वही आएगा 6×6 और ये 80। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा मेरे पास 80, तो ये मेरे पास 400 आ गया। ये बी का डाटा हो गया, 6 बी पेंसिल का ही पूछा हुआ है तो इसकी जरूरत ही नहीं है सोल्व करने की, गोली मारो इसको। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ, सी का पूछा हुआ, सी का डाटा कितना है, ये रहा 4:1, नॉर्मल सी चीज है। 4 की वैल्यू यहाँ पे 400 दी हुई है, 4 की वैल्यू यहाँ पे 400 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, सिंपल 100 आ गई। यहाँ कितना है 400, उधर कितना है 100। अब देखो आगे की लाइन पढ़ो कि इतनी बेची गई है, यहाँ तो डाटा निकल के आ गया, इसका 40% और इसका 20%। पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ बी, तो बी का कितना परसेंट 40% और सी का कितना परसेंट 20%। 100 का 20% 20 ही होगा और इसका 40% कितना हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 तो कट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया 160 आया और यहाँ के इधर क्या निकल के आया 20। सिंपल, यहाँ तक क्वेश्चन एक लाइन में था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है डिफेक्टिव 6 भी पेंसिल, डिफेक्टिव है ये, अगर मैं कोई भी सामान लेके आई हूँ और वो डिफेक्टिव निकल आया है तो इट मीन मैं उसको वापस करूंगी ही करूंगी। तो मैंने क्या किया, वो दुकानदार को वो वापस कर दी, कस्टमर ने वो चीज जो है वापस कर दी। इसने यही बोला है कि बी में से 40% और सी में से 20% डिफेक्टिव 6 बी पेंसिल को रिटर्न कर दिया गया है बाय द कस्टमर, कस्टमर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पेंसिल सोल्ड बाय स्टोर बी और सी टुगेदर, यानी कि बी और सी के द्वारा टोटल पेंसिल कितनी सोल्ड की गई है वो पूछा है। अब यहां पर मुझे पूरे के पूरे डाटा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी 400 और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास 480। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो क्या क्या बोलता है वो। फर्स्ट वाले की वैल्यू दी हुई है 480, सिंपल। दूसरे वाले की वैल्यू क्या दी हुई है 400। ठीक है, इसको तो मैंने उठा के लिख लिया, उसने बी और सी का दोनों का टोटल पूछा है, लेकिन कुछ पेंसिल उसने वापस भी तो किया है ना। वापस किसने कितने में से किया है 160 और 20, वो कितने हो गया 180। 160 प्लस में 20 यानी कि 180 पेंसिल जो है वो वापस की गई है। अगर वापस की गई है, यही चीज यहाँ पर समझने वाली है, अगर वापस की गई है तो बी और सी डाटा कितना था, इसका था 400 और उसका कितना था 100। 6 बी पेंसिल का जो डाटा है वो बी का है 400 और सी का है 100,
टोटल कितना हो गया 500। टोटल कितना हो गया इसका और उसका, सो टोटल कितना होगा 500। 500 में से 180 तो वापस चली गई, बचा कितना 320। मैंने क्या किया इसमें से 500 में से 180 जो है माइनस कर दी, क्योंकि वो वापस देनी पड़ी ना मुझे, तो बचा क्या है मेरे पास 320। 320 ही बची ना, 320 बची, तो मैं उसी में से तो सोल्व करूंगी ना 320 प्लस कर दो, इसको आंसर आ जाएगा। करो इसको प्लस। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कौन कौन सी पेंसिल जैसे प्लस करनी है और कौन सी नहीं करनी है। हाँ आंसर इसका 1200 है, प्लस करोगे 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट आया, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हल्का सा वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसी फॉर्म में दिए हुए हैं। कौन से फॉर्म में? जो डाटा मेरे पास सामने नहीं दिया हुआ उसी डाटा के बिहाफ पे जो है क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, करके देखना अगर निकले तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ 6 बी पेंसिल, दोबारा से आगे इसके द्वारा सी और डी के द्वारा टुगेदर। रेशियो पूछा है इसने, सी प्लस में डी का पूछा हुआ है और सोल्व बाय ए, और ए का डाटा पूछा हुआ है। रेशियो में नंबर पूछा हुआ है ए के द्वारा कितना है 9:5, 9:5। अब 9 की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, ये तो 24 था, इंटू में आ गया निकल के 120 आएगा। यहाँ पे डाटा क्या है 216, ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, ए का डाटा आ गया। अब इसने पूछा हुआ है किसका, सी और डी का। सी का कितना है, ये आ गया, इसका तो 400 है, ये वाला तो 400 है और ये वाला 100 है। करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि पता चल गया, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लिए इसलिए। और डी का कितना है, इसका 300 है, सेम ही रेशियो है, 300 रेशियो क्या करूंगी 300 और ये 100, टोटल कितना होगा 400। इसका 400 हो गया, इसका 500 हो गया, यानी कि 900, टोटल मिला के हो गया 900 इनका। सी और डी का टोटल मिला के हो गया 900। बट नहीं, ये नहीं पूछा इसने, 6B पूछी है बस पेंसिल उसने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 6B पेंसिल, ये पूछा हुआ है। इसका 100 और इसका 100, ये है ना 6B पेंसिल, ये तो HB पेंसिल है। इसका 100 और इसका 100 कितना हो गया 200, और उसने क्या पूछा है ए का ये वाला 120, C प्लस D का 6B पेंसिल जो है वो कितनी है 200। रेशियो पूछा हुआ है ए का 6B पेंसिल कितनी है 120। रेशियो क्या निकलेगा, ये लो, ये गया 6, ये गया 10, ये गया 3, ये गया 5, यही है 5:3, ये रहा। देखो जिस हिसाब से इसने क्वेश्चन पूछा है मैंने उसी हिसाब से लिखा है। सी और डी को मैंने इस तरफ लिखा है क्योंकि उसने पहले सी और डी का ही रेशियो पूछा है, क्योंकि अगर मैं ए वाले को यहाँ पे लिख देती तो वो आंसर मेरा 3:5 आता फिर।
ठीक है, इसको मैंने इधर रखा है तो मेरा रेशियो 5 इधर आया, क्योंकि सी और डी का उसने पहले पूछा तो मैंने इधर लिखा है, ए का उसने बाद में पूछा तो उसको बाद में लिखा गया, तो इसलिए आपका 5:3। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, इजी है बहुत ज्यादा। देखो भाई किसका पूछा हुआ है इसने, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ HB पेंसिल, HB पेंसिल को बेचा गया है 5 रुपए पेंसिल के हिसाब से, और 6B पेंसिल को बेचा गया है 8 रुपए के हिसाब से, सिंपल सी चीज है। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि जो जनरेट हुआ है, पैसे आए हैं वो कितने आए हैं, जनरेटेड बाय सी स्टोर। सी स्टोर की वैल्यू कितनी है, सी स्टोर का मेरे पास रेशो दिया हुआ है 4:1। ठीक है, 4 रेशो की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है 400, और साथ वाले की क्या हो जाएगी 100, टोटल कितना हो गया 500 हो गया। बट ये तो उसने हमसे पूछा ही नहीं है, उसने मुझसे क्या पूछा हुआ है, अगर HB पेंसिल को 5 रुपए के हिसाब से बेचा जाए तो कितने हो गए 2000। एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 400 पेंसिल कितने की होगी, 4×5 = 20। ठीक है, और दूसरी पेंसिल HB पेंसिल मेरी कितने की है 8 रुपए की, तो यहाँ पर कितना हो गया 800। इसने क्या पूछा है कि सी के द्वारा अगर एक पेंसिल इतने की बेची गई है, दूसरी पेंसिल इतने की बेची गई है, तो जो सी के द्वारा टोटल रेवेन्यू किया गया है वो कितना किया गया है 2800, प्लस कर देंगे इनको जा रहे 2800 2800। ये DI थी, बताओ जरा कितने इजी DI थी, कितने मिनट लगे 22 मिनट टोटल, और वो भी तब तुम्हारे जैसे को साथ लेके निकलवा लिए प्रिंट इसके पेपर के। इसी में ही लिखो, टाइट वाइट करके जैसे मर्जी लिखना है इसी में ही लिखो, पर ये बाद में स्पाइरल करवाए जाएंगे पेपर। ठीक है, ये डन है। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी DI की, नेक्स्ट DI के साथ, एक अच्छी सुंदर सी DI के साथ। ठीक है, जो हमारे पेपर में दिमाग खराब करती हैं, यहाँ आके समझ में आती हैं कि DI ये तो इतनी इजी थी, पेपर में इतनी मुश्किल लगती हैं ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।